हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम अर्थमेटिक क्वेश्चन का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। और ये अर्थमेटिक क्वेश्चन आपके अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम, बैंक पीओ, एसएससी, सीजीएल सबके लिए यूज़फुल रहेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। कोई भी स्टूडेंट जो ऑफलाइन कोचिंग चाहते हैं, फॉर 1 मंथ फ्री ट्रायल है। बैंकिंग, एसएससी या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, जो गिवन नंबर है इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे विजिबल है पीपीटी में। या आप इस फॉलोइंग एड्रेस पे, नियर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ढलियारा, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, इस एड्रेस पे आप आके इस नंबर पे कॉल कर लो। फिर आपको 1 मंथ का फ्री ट्रायल है, आपको कंसेप्ट सिखाए जाएंगे पूरे बेसिक से, तो आप सीख सकते हो। बाकी क्लास स्टार्ट करने से पहले जो मेरी पहली 2 वीडियो अपलोड हैं, पहले आप उनको भी देख लीजिए। और ये आज आपका थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन को पहले एक बार पॉज किया करो, खुद ट्राई करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखा करो। अब सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो। द एज ऑफ ए 5 year hence is equal to age of C 2 year ago and age of B 3 year ago is equal to present age of A. Average present age of A and B C is 34/3 year. Find the present age of C after 5 year will be. अब देखो बेसिक सा क्वेश्चन है। रेशो तो इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट मेन कंसेप्ट इसमें किसका है? एवरेज का। और बस आपको इक्वेशन फॉर्म करनी आनी चाहिए, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। बस प्रेजेंट को उसी वेरिएबल से मान लो। द एज ऑफ ए 5 year hence, मतलब मैं ए की प्रेजेंट एज ए से मानूंगा, ए मान लूंगा इसकी प्रेजेंट एज है। एज ऑफ ए 5 year hence, हेंस मतलब 5 साल बाद। तो आपको बस इक्वेशन आनी चाहिए, ए प्लस 5 इज, इसका मतलब क्या? इज इक्वल टू एज ऑफ सी, एज ऑफ सी 2 year ago, 2 साल पहले। अब जो ए और सी क्या वेरिएबल है, इनकी प्रेजेंट वैल्यू है। नेक्स्ट देखो, एज ऑफ बी 3 year ago, एज ऑफ बी 3 year ago, 3 साल पहले, इज इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ ए। एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी इज 34/3। अब देखो ये बिल्कुल बेसिक से फॉर्मूले हैं। एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। एवरेज हमें गिवन है 34/3, तो सम कितना हो जाएगा? सिंपली ए इंटू एन, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी का। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपॉन 3 कट जाएगा, तो 34 year। अब ये चीज़, तीनों इक्वेशन आपको गिवन है। फाइंड द प्रेजेंट सी के बारे में पूछ रहे हैं आफ्टर 5 year। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन है, ईजिली आप कर लोगे। अब कोशिश किया करो, देखो 1 और 2 दोनों इक्वेशन में कौन सी चीज़ कॉमन है? ए इधर भी यूज़ हो रहा है, ए इधर भी यूज़ हो रहा है तो सॉल्व भी करनी। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, सॉल्व हो जाएंगी। बट सॉल्व करने का इजी मेथड वही है, एक वेरिएबल में ले आओ। पहली इक्वेशन से आप एक, ए दोनों में यूज़ हो रहा है क्वेश्चन नंबर, तीनों इक्वेशनों में देख लो। पहली बात, ए तो सब में यूज़ हो रहा है, तो क्यों ना ए की फॉर्म में ले आए। पहले से आप ए को क्या लिख सकते हो? सबको मैं ए में लेके आ रहा हूँ, तो सबसे पहले इस वाले ए को ऐसे ही रहने दो। इसमें देखो बी की वैल्यू, ये वाली चीज़ चेंज कर लो। बी को आप कैसे लिख सकते हो? a+3, -3 है उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बी को आपने क्या लिख दिया? a+3। और इधर कितना है? सी। अब इसमें देखो सारी चीज़ें क्या, ए कॉमन था तो मैं सबको, सब इक्वेशंस को मैंने ए की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इधर देखो सी कितना हो जाएगा, ये उधर चल जाएगा, -2 जाके प्लस हो जाएगा, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a+7। मैंने क्या किया कि सारी चीज़ें मैंने एक ही वेरिएबल में ले आए, तो सी की जगह आपने क्या यूज़ कर लेना इस बार? a+7। और ये वैल्यू कितनी गिवन है आपको? पूरी 34। बस इसको ईजिली सॉल्व कर लो। 3a + 10 34। ए की वैल्यू निकालोगे, पहले 10 हो जाएगा 24, माइनस हो गए, फिर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 यूनिट। ए की वैल्यू 8 आ गई। सिंपली पुट कर दो। हमें कौन सी चीज़ चाहिए? सी चाहिए। फाइंड द एज ऑफ सी आफ्टर 5 year। पहले प्रेजेंट तो निकालो, इधर से प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। 8 पुट करोगे तो 8 + 7 15, 15 year इसकी क्या है? प्रेजेंट एज। बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? अब देखो जल्दी जल्दी, चलो ठीक था, इसमें आपको 15 आंसर ऑप्शन नहीं दिया था, पर कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दी से आंसर आता है वो क्लिक कर देते हैं। बट हमें क्या पूछा है? एज ऑफ सी आफ्टर 5 year, 5 साल बाद कितना होगा? तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 15 + 5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 20 year। देखो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ
हार्ड नहीं था, बट आपको थोड़े कंसेप्ट वाइज और इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इजी क्वेश्चन था फर्स्ट। सेकंड देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करके देखो, फिर इसका सॉल्यूशन देखो। एक्स एंड वाई टुगेदर कैन कंप्लीट 80% ऑफ वर्क इन 24 डेज। पहले एक बार रीड कर लिया करो रफ सा जल्दी जल्दी क्या की चीज़ गिवन है। इफ़ एफिशिएंसी ऑफ एक्स इज 10% मोर देन डेट ऑफ वाई एंड एफिशिएंसी ऑफ जेड इज 20% लेस देन डेट ऑफ वाई, फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई वाई एंड जेड टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। अब देखो एक्स और वाई 80% काम कर रहे हैं 24 डेज में, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 80% कितना होता है? 4/5। 4/5 वर्क कर रहे हैं वो 24 डेज में, तो पूरा काम कितने में करेंगे? 1 यूनिट कितने में करेंगे? सिंपली देखो ये चीज़ें सारी आपने ओरली करनी है, ऐसा नहीं कि नेक्स्ट स्टेप में ऐसे 5/4 कर रहे हो। इनको कोशिश किया करो कि आपके माइंड में ओरली आ जाए कि 4 यहीं से कट जाए 6, इस तरह भी कर लो सॉल्व, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट आपको ये चीज़ें सारी माइंड में करनी पड़ेंगी। 30 डेज, तो ये चीज़ आपके देखते हैं माइंड में आनी चाहिए। अच्छा 80% वो 24 दिन में कर रहे हैं, 80% 4/5 होता है, 4 से इधर से देख लिया, सिंपली 1 यूनिट निकालनी है। रेशो में कर रहे हैं तो 1 यूनिट, परसेंटेज में कर रहे हैं तो 100%। तो एक्स और वाई कितने डेज में कर रहे हैं? 30 डेज में। नेक्स्ट देखो, ये चीज़ आपको गिवन है। एफिशिएंसी ऑफ एक्स इज 10% मोर देन डेट ऑफ वाई। 10% मोर है तो मतलब कितनी है? 110% है। 110 को सिंपली आप कितना लिख दोगे? 11/10। अब मैं थोड़ी सी चीज़ें ओरली कर रहा हूँ और आपने भी ऐसी कोशिश करनी है। 10% मोर मीन्स 110 है, जब आप 110 लिखोगे तो 110/100 करोगे तो सिंपली 11/10 ही आएगा। एंड एफिशिएंसी ऑफ जेड इज 20% लेस देन डेट ऑफ वाई। जेड इज 20% लेस देन डेट ऑफ वाई। देखो 20% लेस है तो मतलब कितनी है? 80% है। 20% लेस, मोर में 100 में ऐड करते हैं, लेस में माइनस करते हैं, तो 80%। और 80% आपके माइंड में कितना आना चाहिए? 4/5। अब ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल माइंड में आना चाहिए इनकी रेशो। 20% लेस है तो 80% है, तो इसकी वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। 4/5 सिंपली लिख लो। नंबर ऑफ डेज टेकन बाई वाई एंड जेड टुगेदर। अब सबसे पहले देखो ये दो इक्वेशन देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है? वाई कॉमन है। इधर वाई की वैल्यू 10 है, इधर वाई की वैल्यू 5 है, तो क्यों ना इसको सेम कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स वाई जेड एफिशिएंसी की रेशो आ जाएगी 11, 10 और 8। हमें पता है देखो एफिशिएंसी क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क निकालना हो तो सिंपली क्या आएगा? एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब देखो एक्स और वाई 30 डेज में काम कर रहे थे, तो टोटल वर्क ले लो। एक्स और वाई की देखो एफिशिएंसी कितनी है? इसकी 11 है और इसकी 10 है, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? ए और बी के एक्स और वाई की एफिशिएंसी ऐड की मैंने, ये 11 और 10, तो 21। और कितने दिन में कर रहे हैं? 30 डेज में। तो ये तो आ गया आपका टोटल वर्क। मल्टीप्लाई करना कर लो, वैसे बाद में कट जाती हैं सारी चीज़ें, ये तो चलो आसान सा तो मैं लिख लिया। अब टोटल वर्क आप कितना ले लोगे? 630 यूनिट। करेगा कौन इन्हें लास्ट में? वाई और जेड। तो हमें टाइम ही पूछा है, डेज ही पूछे हैं, तो टाइम कितना लगेगा? वर्क तो कितना हो गया? 630 यूनिट। वही चीज़ है एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क तो मेरा कितना? 630 यूनिट। करेगा कौन इन्हें? जो आपके दो वेरिएबल बोले हैं वाई और जेड। वाई की एफिशिएंसी कितनी है? 10, और इसकी कितनी है? 8। तो 10 + 8 डिवाइड बाई 18, तो इसको 18 से डिवाइड कर दो, आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। 18 का टेबल आता है, वेल एंड गुड। 3 से काटा आपने 5490, तो 35, तो इसका आंसर आ जाएगा 35 डेज। और कोशिश किया करो, देखो इधर मैंने 630 लिख दिया, फिर मेरे को बाद में फिर दिक्कत हो रही, नहीं तो इस तरह आपने लिखा होता ना 21 और 30, तो आपके लिए और आसान रहना था, फिर आपको और पता हो जाना था कि 21 × 30 डिवाइड बाई कितना? वाई और जेड कितना था? 18। फिर ये आपके माइंड में आ जाना था, 6 से काटा मैंने, 5 और 3, और फिर इधर से काटा 7, तब भी आंसर देखो 35 आएगा। आपने कोशिश ये करनी कि लास्ट में कैलकुलेशन करें सारी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 35 डेज। ईजी क्वेश्चन था बिल्कुल ये भी। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो, मिक्सचर का क्वेश्चन है। ए मिक्सचर कंटेन y liter wine and 28 liter water. When 150 liter wine added and 80 liter water drawn, the ratio becomes 3:1.
फाइंड द रेशो ऑफ y माइनस 130 लीटर ऑफ वाइन टू सम ऑफ 0.5 y एंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर। गिवन है क्वांटिटीज, देखो क्या क्या चीज़ गिवन है। दो वेरिएबल है सबसे पहले तो, वाइन एंड वाटर। वाइन की क्वांटिटी दी है y और वाटर कितना दिया है 280 लीटर। इससे आगे देखो, व्हेन 150 लीटर वाइन एडेड। देखो अब इस चीज़ पे पूरा फोकस रखना पड़ता है कि बाकी कुछ नहीं बोला, मिक्सचर वगैरह से कोई छेड़खानी नहीं की, सिंपली बोल रहा है कि 150 लीटर आप वाइन ऐड कर रहे हो। तो वाइन तो हमें पता कितनी हो जाएगी, पहले y यूनिट थी, 150 ऐड की तो y प्लस 150 हो जाएगी। एंड 80 लीटर ऑफ वाटर ड्रान फ्रॉम द मिक्सचर। अब सिंपली देखो वैल्यू दे दी है कि 80 लीटर, बस आपने वाटर निकाला है। पहले आपके पास 280 लीटर था, अब इससे आपने सिंपली 80 लीटर वाटर ही निकाला है, मिक्सचर की बात नहीं कर रहे, सिंपली बोल रहे हैं वाटर। तो वाटर जब 80 निकालोगे तो वाटर कितना रह जाएगा 200। बट ये रेशो हमें कितनी गिवन है, वाइन और वाटर की 3:1। हमें एक्चुअल में ये वाली वैल्यू कितनी दी है, जो हमने y प्लस 150 अपॉन 200, ये रेशो हमें गिवन है 3:1। इसको क्रॉस करो, y की वैल्यू आ जाएगी। इसको क्रॉस करो तो y की वैल्यू आ जाएगी 600 माइनस 150, 450। तो आपने y की वैल्यू निकाल ली 450। अब इससे आगे देखो लास्ट में क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द रेशो ऑफ y माइनस 130। हमें रेशो किसकी फाइंड करनी है, y माइनस 130 टू मीन्स रेशो है टू सम ऑफ 0.5y। 0.5y आपको चलो जो चीज़ फाइंड करनी है वो बता रहा हूँ, 0.5 एंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना था आपका 280। आपको ये चीज़ फाइंड करनी है लास्ट में, बस सिंपली वैल्यू पुट कर दो, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है क्वेश्चन। y की वैल्यू हमने 450 निकाली थी, 450 माइनस 130 कर दो 320, 0.5 मतलब इसका हाफ कर दो 225 प्लस 280। नेक्स्ट स्टेप देख लो, 320 आ जाएगा, डिवाइड बाई 500 और 505। 5 के टेबल से देख लो 6 4, ऑप्शन दिख रहा है, मिल गया ऑप्शन नंबर 4, 64 अपॉन 101। इजी क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, ज़्यादा नहीं थी इसमें। फोर्थ क्वेश्चन देखो, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का है। P इन्वेस्ट रुपीज़ x माइनस 1000 and rupees x plus 3000 in two different scheme A and B. Scheme A offer 10% interest for 3 compound interest for 3 year. B offer 9.5 simple interest for 4 year. Difference between interest received from both scheme is 1912. Find the value of x. एक जगह उसने ये पैसे लगाए हैं और एक जगह उसने x प्लस 3000 लगाए हैं। अब देखो ये क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट, अब स्टूडेंट्स आपने प्रैक्टिस की, आपको पता है 10% का 3 ईयर के लिए निकालना, चाहे सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा लो, a प्लस बी ए बी अपॉन 100, पर ये 2 बार लगाना पड़ेगा। या अब सिंपली आपको ये चीज़ देखो इतनी बार यूज़ हो चुकी है, तो बच्चों को याद हो गया होता है कि कितना आता है 33.1%। कंपाउंड इंटरेस्ट 3 ईयर के लिए 10% के रेट के हिसाब से कितना आता है 33.1%। देखो बहुत तरीके करने के लिए, पर ये इजी सी चीज़ें हैं, ये फ्रैक्शन तो आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए, अब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। अब किसी को नहीं भी पता तो मैं सिंपली बता रहा हूँ कि 10% आपको पता है, 10% पहले बात फ्रैक्शन कितना होता है। 2-3 मेथड, एक सक्सेसिव से कर लो और एक आपका यूनिवर्सल मेथड है, ट्री मेथड या रेशो मेथड, कोई भी लगा लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। रेशो से एक बार बता देता हूँ, 10% मीन्स क्या है 1/10, ये आपका प्रिंसिपल रहेगा, ये आपका अमाउंट रहेगा। 10 है, एक वैल्यू आपका इंटरेस्ट लगी 11 होगी, ये भी 10 है 11, ये फर्स्ट ईयर के लिए रहेगा, ये सेकंड ईयर के लिए। ये मैं तो बता रहा हूँ कि बाय द वे कुछ और वैल्यू हो जाती है ना, 10% की जगह इधर 5% होता है, ये कुछ ऐसी वैल्यू जो आपको नहीं पता तो फिर आप निकाल सकते हो। अब देखो सारे सेम, देखो रेट को मैंने चेंज किया 10 से 11, 10 यूनिट ये वाली चीज़ प्रिंसिपल है तो उसमें 1 यूनिट इंटरेस्ट लग रहा है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 11। तो 3 साल के लिए देखो प्रिंसिपल तो कितना हो जाएगा 1000, अमाउंट कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 131। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो इसको इससे माइनस करोगे कितना आ जाएगा 331,
इससे माइनस करोगे 331, और आपको रेट पूछी थी कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट, तो सिंपली आपने 331 डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू 100। इस तरह भी करते 2 जीरो काट के, तब भी 33.1 आना था। बट ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, चाहे आप इससे कर लो। अब जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे होंगे उनको एटलीस्ट ये वाले फॉर्मूले तो पता होंगे, सक्सेसिव वाला भी, a प्लस बी ए बी बाई 100। इससे पहले आप 2 साल के लिए लगाओगे 10 तो 21 आएगा, फिर 21 और 10 का लगाओगे तो फिर आपके पास 33.1 आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन को मैंने बस एक बार जल्दी से आपको, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता था उनके लिए मैंने रिपीट की थी वो चीज़। अब नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चन आएंगे तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दूंगा। 10% की वैल्यू कितना आएगा इसका इंटरेस्ट 3 साल के लिए? 33.1%। और इसमें कितना है? 9.5%। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है? सेम रहता है। पहले साल 9.5 है, नेक्स्ट ईयर में 9.5 रहेगा, फिर 9.5। तो इसको सिंपली 9.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 38%। 9.5 को 4 से मल्टीप्लाई, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है? सेम रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता है हर बार। अब सबसे पहले इनका डिफरेंस दिया है, ये वाली वैल्यू x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब डिफरेंस देखो, आपको पता है ये वाली चीज़ मैक्सिमम ही होगी, तो आपको x प्लस 3000, इसका आपको 38% निकालना है, और जो वैल्यू आएगी माइनस ये वाली चीज़ है, इसका 33.1%। और ये वैल्यू कितनी गिवन है आपको क्वेश्चन में? 1912। अब देखो जिन स्टूडेंट की प्रैक्टिस हो जाती है तो उनके माइंड में डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन आती है, और आपके भी यही आनी चाहिए। ये वाली आ रही है तो मतलब आपकी तैयारी ठीक है, नहीं तो फिर आप इस तरह ही इनकी वैल्यू अलग अलग निकाल रहे हो कि 10% का कितनी वैल्यू आएगी, इसकी कितनी आएगी, तो फिर आप पीछे रह जाओगे। अभी देखो वैल्यू मैं जल्दी से थोड़ा करता हूँ। 38%, मैं परसेंट को साथ रहने देता हूँ, तो इधर कितना आ जाएगा? 38% एक्स, इसको इधर से सॉल्व, प्लस इसको इससे कर दो 120, 114, 2 जीरो कट गई 1 0, इधर ये माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, 2 जीरो इधर से कटेंगे और 331, और वैल्यू कितनी है? 1912। अब देखो कैलकुलेशन कर लो, ये इसको इधर से सॉल्व कर दो। 4.9% एक्स, 1140 में पहले इसको ऐड करके देख लो कितना आता है, फिर तो जाके वो माइनस हो जाएगा। 1912 माइनस, पहले तो इनको ऐड कर लो कितनी आ रही है वैल्यू? 71 और 14। अब इससे इसको माइनस कर लो, $441। तो सिंपली आप x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 4.9% नीचे आ जाएगा। 49 के 9 से कट रहा है, फिर 2 जीरो 3 जीरो ऊपर आ जाएंगे तो 9000 इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेना इसको करके, चाहे 7 से करके देख लेना, बट आप इसको पूरा सॉल्व करोगे। ये परसेंटेज है, देखो परसेंटेज नेक्स्ट स्टेप में ऊपर जाएगा तो 2 जीरो उसकी हो जाएंगी और एक पॉइंट का, तो फिर 3 जीरो तो हो जाएंगी, और 49 9 जा 441, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 9000। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बट आपको ये वाली चीज़ थोड़ी सी जल्दी करनी है। ये जो मैंने फ्रैक्शन जो इनके निकाले थे सक्सेसिव करके। अब ये क्वेश्चन देखिए, ट्रेन्स का क्वेश्चन है और एक कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट बहुत बार आता है एग्जाम में, और जो आप पहले भी वीडियो हमारी चेक करेंगे तो उनमें मैंने कंसेप्ट पूरा एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अब ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम जयपुर टू पटना, और एक ट्रेन चल रही है पटना टू जयपुर। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, टाइम टेकन बाय ट्रेन ए एंड बी टू रीच देयर डेस्टिनेशन 8 आवर 18 आवर रिस्पेक्टिवली। डिफरेंस गिवन है दोनों की स्पीड का। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि इंडिविजुअल स्पीड गिवन होती है, फिर सेकंड स्पीड पूछ लेते हैं। इनमें क्या होता है, देखो 4 ही वेरिएबल यूज़ होते हैं। अब मैं आपको पूरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कंसेप्ट क्या है। चलो ये वैल्यू ले लेते हैं, एक जयपुर से चल रही है और एक जयपुर टू पटना जा रही है, तो दूसरी पटना टू जयपुर हो रही है। अब देखो जब दो ट्रेन मूव्स कर रही हैं, नेचुरली बात है वो कहीं ना कहीं आपस में मिलेंगी। मान लो वो इस पॉइंट पे मिल रही हैं। अब जो ये कंसेप्ट आता है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, 3 फार्मूले पूछे जाते हैं। अब देखो 2 ट्रेन चलनी थी, एक जयपुर टू पटना और एक पटना टू जयपुर। फिर उसमें आपको गिवन होगा कि जो जयपुर से पटना जा रही है, ये मीटिंग के बाद इधर वो मीट कर रहे हैं,
इधर के बाद उसको लग रहे हैं कुछ टाइम दे देंगे, इसको लग रहा है T1 आवर, कुछ टाइम लग रहा होगा, और वैसी जो पटना से जयपुर जा रही है उसको मीट करने के बाद उसको लग रहे हैं T2 आवर। तो हमें सिंपली पूछते हैं कि उनकी वैल्यू बताओ, इनकी रेशो, इनका एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, स्पीड ऑफ ए रेशो बी, वाई दो इधर से जो चल रही है इसकी ए है और इसकी बी है, इज इक्वल टू अंडर रूट T2 अपॉन T1। बस इसको याद कर लो, जो इनकी रेशो होगी वो अंडर रूट और इसका रेसिप्रोकल होगा, इधर ए और बी, इधर 1 और 2 लिखा तो ये 1 और 2 वैसे रेसिप्रोकल में जाएगा, तो इस तरह याद रखना। अब सबसे पहले देखो क्या चीज़ गिवन है आपको। अब हम इधर मान लेते जो ट्रेन जयपुर से चल रही है और एक आपकी स्पीड ऑफ ट्रेन फ्रॉम जयपुर और स्पीड ऑफ ट्रेन फ्रॉम पटना, अंडर रूट, अब टाइम टेकन बाय 2, मतलब जो दूसरी ट्रेन को, जो पटना वाले को, पहली वाले को देखो जो पटना पहुंच रही है उसको कितना लग रहा है 18, तो ये रेसिप्रोकल में आएगा, इधर 18 आएगा और दूसरे में कितना आएगा 8 आवर, आफ्टर मीटिंग है। तो आप इनकी रेशो निकाल लोगे, थोड़ा सा काट दो, 9:4 या 3:2 आ जाएगा अंडर रूट से 3:2, तो इनकी रेशो आ जाएगी। पर हमें क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन देयर स्पीड इज 20 किलोमीटर, तो इनके बीच का देखो हमारे हिसाब से तो रेशो कितनी है 3:2, तो बट ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर। तो इधर वैल्यू पुट कर दोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी कितनी आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। लास्ट में हमें पूछा फाइंड द स्पीड ऑफ हाइयर स्पीड, मतलब जिसकी स्पीड तेज है तो 60 किलोमीटर, और ये किसकी स्पीड है जो जयपुर से चल रही है। बस ये याद रखना अपने कंसेप्ट। बस मैं एक बार आपको तीनों बता देता हूँ जो तीनों फॉर्मूले बार बार यूज होते हैं। ए बी से लिख लो, ये ए बी है, जो ए से इधर चल रही है उसको बाद में लिख लो टी ए टाइम लग रहा है इधर पहुंचने को आफ्टर मीटिंग, और जो बी से चल रही है उसको लग रहे हैं टी बी टाइम लग रहा है। इसकी स्पीड भी एस ए मान लो और इसकी स्पीड एस बी मान लो। जो तीन फार्मूले यूज़ होते हैं, फर्स्ट फार्मूला आ जाता है इनके बीच का डिस्टेंस बताओ, तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालना, तो स्पीड ऑफ ए टी ए, स्पीड ऑफ बी टी बी, फर्स्ट फार्मूला ये आता है। सेकंड फार्मूला जो जनरली आता है कि एट व्हाट टाइम, जब वो जिस टाइम पे मीट कर रहे थे तो कितना टाइम लगा, तो टाइम निकालना, तो टी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट टी ए इंटू टी बी। और जो थर्ड फार्मूला जो 80% जो मैक्सिमम यूज़ होता है इनकी रेशो, स्पीड ऑफ ए रेशो बी, मतलब जो ए से चल रही है और एक बी से चल रही है, अंडर रूट टी बी अपॉन टी ए। बस इसको याद रखना। अब ये तीन फार्मूले जनरली आते हैं एग्जाम में, और मैक्सिमम ये वाला पूछा जाता है। इस वाले क्वेश्चन में भी यही लगा था, बस इसको आपको थोड़ा सा एनालाइज करना है कि वेरिएबल कौन से हैं। तो आज के भी हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, बाकी रिमेनिंग वीडियोस, आने वाली वीडियोस में भी हम क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके थोड़े कंसेप्ट भी क्लियर होते रहें साथ साथ। बाकी बस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।